Yes, good morning class. Again we'll start our class with this pledge. I, Kulvinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Yes class, today we will start third chapter. The name of the chapter is The Iron Age. Iron Age. Yes, you can see. Our third chapter, the Iron Age. We have already discussed Paleolithic period, Neolithic period and Mesolithic period. So you have to identify these periods from these pictures. This picture for you. Look at the pictures and write the period it belongs to. इन पिक्चर्स को देखना है और आइडेंटिफाई करना है कौन सी पिक्चर पैलोलिथिक पीरियड को रिप्रेजेंट कर रही है एंड विच पिक्चर रिप्रेजेंटिंग द मेसोलिथिक पीरियड एंड विच रिप्रेजेंटिंग न्यूलिथिक पीरियड बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस पीरियड्स. ठीक है. आफ्टर दैट the Bronze Age lasted from about 4000 BCE to 1200 BCE. During this period, weapons, agricultural tools and other objects were made from bronze instead of stone, wood, bone and copper, which was used in the Stone Age. तो क्या है कि जो Bronze Age थी वो 4000 BC से लेकर 1200 BC तक चली. ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में क्या था, वेपन्स जो थे, एग्रीकल्चर करने वाले जो वेपन्स थे, टूल्स थे और अदर ऑब्जेक्ट्स थे, वो किस चीज़ से बनते थे, ब्रॉन्ज से नहीं बनने, अब किस चीज़ से स्टार्ट हो गए, स्टोन्स से, वुड से, बोन से एंड कॉपर से, विच वॉज यूज इन द स्टोन एज, जो स्टोन एज में यूज़ किए जा रहे थे. जो टूल्स एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहे थे, टूल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स वर मेड फ्रॉम ब्रॉन्ज से बन रहे थे, स्टोन से, वुड से, बोन और कॉपर से नहीं बन रहे थे. सिंस ब्रॉन्ज वॉज मच स्ट्रॉन्गर देन कॉपर, इट बिकेम द डिफाइनिंग मेटल ऑफ दैट पीरियड. तो क्या ब्रॉन्ज क्या थी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कॉपर से, इसलिए क्या हुआ, इस पीरियड में इसके साथ डिफाइनिंग टूल्स बनने लगे. बट इट वॉज सून रिप्लेस्ड बाय आयरन. थोड़ी देर बाद ही क्या हुआ कि इसकी जगह आयरन ने ले ली, आयरन मेटल ने, विच वॉज हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर दैन ब्रॉन्ज एंड हैंस अशर्ड इन द आयरन एज. तो क्या हुआ, जो ये आयरन था ये ब्रॉन्ज से ज़्यादा हार्डर था और स्ट्रॉन्ग था. ठीक है. तो इसके साथ क्या हुआ, स्टार्ट हो गई आयरन एज, क्योंकि आयरन एज के टूल्स बनने लगे. अशर्ड, स्टार्ट. ठीक है, स्टार्ट हो गया. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर ऑल्सो. इसके साथ आयरन एज का जो टाइम है वो स्टार्ट हो गया. तो क्या हुए, टूल्स किसके साथ बनने लगे, आयरन से. ब्रॉन्ज एज से नहीं बन रहे थे, क्योंकि आयरन क्या थी, आयरन वॉज हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर, ब्रॉन्ज से ज़्यादा हार्डर थी और स्ट्रॉन्ग थी. द टर्म्स स्टोन एज, जो टर्म हम स्टोन एज यूज़ कर रहे हैं, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज वर डेवलप्ड बाय क्रिश्चियन जर्जैनसन थॉमसन. जो टर्म्स है स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज, ये हम तीनों एजेस की बातें कर रहे हैं, ये किसने डेवलप की, क्रिश्चियन जर्जैनसन थॉमसन ने. So the Iron Age started and ended at different times in different places. तो आयरन एज है वो डिफरेंट जगह पर डिफरेंट टाइम्स पर स्टार्ट हुई और एंड हुई. मीन्स किसी टाइम पर जल्दी स्टार्ट हुई, किसी पर लेट स्टार्ट हुई, कभी पहले एंड हो गया, कहीं लेट एंड हुआ. इट स्टार्टेड इन द मिडल ईस्ट अराउंड 1200 BCE and spread to Egypt,
ग्रीस, वेस्ट अफ्रीका, नॉर्थ यूरोप, इंडिया एंड ईस्ट एशिया। तो ये 1200 BCE से स्टार्ट हुई और उसके बाद इन कंट्रीज़ में भी स्प्रेड हो गई, सारे आयरन एज स्टार्ट हो गई। इजिप्ट में, ग्रीस में, इंडिया में, ईस्ट एशिया में। ह्यूमंस हैड लर्नड हाउ टू गेट आयरन फ्रॉम रॉक एंड हाउ टू मेक आयरन टूल्स। लोगों ने सीख लिया कि कैसे आयरन ले गेट करना है और कैसे आयरन के साथ टूल्स बनाने हैं। अवेलेबल इन प्लेंटी, आयरन वॉज हार्डर देन कॉपर एंड ब्रॉन्ज। बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल रहा था आयरन। एंड आयरन क्या है, आयरन वॉज हार्डर देन कॉपर एंड ब्रॉन्ज, जो ब्रॉन्ज एंड कॉपर से ज़्यादा हार्ड भी है। आयरन वॉज फाउंड इन रॉक्स कॉल्ड ओर्स विच वर मेल्टेड एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो आयरन्स कहाँ से मिल रही थी, रॉक से। जिन रॉक्स से आयरन मिलती है उसको क्या बोलते हैं, ओर्स। और क्या था कि जो आयरन था इसको हम मेल्टेड एट वेरी हाई टेम्परेचर, इसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट किया जाता था उस टाइम। The iron was hammered and heated in contact with charcoal which made the iron harder and stronger। जो आयरन था उसको हथौड़े के साथ मार कर और बहुत ज़्यादा हीट में रख कर उसे क्या किया जाता था, और इसमें चारकोल मिक्स करके, चारकोल के साथ इसका कॉन्टैक्ट करके इसको क्या किया जा रहा था, विच मेड आयरन हार्डर। ऐसा करने के साथ क्या हो रहा था कि आयरन हार्ड और स्ट्रॉन्गर बन रही थी। ड्यूरिंग दिस एज groups and communities were formed, tribal states and kingdoms were developed, trading practices came into being, the potter's wheel was invented and even machines for grinding grains came into being। तो इस एज में क्या हुआ, लोग ग्रुप्स में रहने लगे, ग्रुप बड़े होकर लोगों की कम्युनिटीज़ बन गई, लोग इकट्ठे कबीले बनाकर लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया। तो किंगडम्स मीन्स एक एक जगह बनाकर रहने लगे। किंगडम्स, ट्राइबल्स, इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट होने लगा। और ट्रेडिंग व्यापार में भी डेवलपमेंट हुआ। द पोटर्स व्हील वी हैव ऑलरेडी सीन इन द प्रीवियस चैप्टर ऑल्सो। जो पोटर्स व्हील है उसकी इन्वेंशन हो गई। एंड और क्या हुआ, ग्राइंडिंग ग्रेन, मसाला पीसने वाली, क्रॉप्स पीसने वाली मशीन्स भी यूज़ होने लगी। फार्मिंग टेक्निक्स इम्प्रूव्ड ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आयरन बेस्ड टूल्स। तो फार्मिंग टेक्निक्स भी, फार्मिंग करने वाले जो टूल्स हैं वो उनमें भी इम्प्रूवमेंट आ गई। क्यों, क्योंकि क्या है कि आयरन के जो टूल है वो स्ट्रॉन्ग बनने लगे, यूज़ होने लगे फार्मिंग में भी। दिस लेड टू इम्प्रूव वैराइटीज़ ऑफ बार्ले एंड वीट अलोंग विद अदर न्यू क्रॉप्स। किसके साथ क्या हुआ कि बहुत सी वैरायटी में बार्ले एंड वीट, लास्ट चैप्टर में भी मैंने बताया था बार्ले क्या है और वीट क्या है। इसकी बहुत सी वैरायटी आने लगी, अलग अलग तरह के आने लगे। एंड इसके साथ ही और अदर न्यू क्रॉप्स और भी क्रॉप्स पैदा होनी स्टार्ट हो गई। लेट अस रीड अबाउट द थिंग्स दैट चेंज विद द इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन। चलो देखते हैं कि आयरन के इंट्रोडक्शन के साथ, आयरन आने के साथ कौन कौन सी चेंजेस आई। फर्स्ट, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में क्या चेंज आई, ठीक है। Since iron age society was primarily agricultural, the use of iron was a boon to the people। तो क्या हुआ कि आयरन एज जो है कि मेन एग्रीकल्चर वाली सोसाइटी थी। द यूज़ ऑफ आयरन, इसमें आयरन का यूज़ है वो एक बून, एक वरदान साबित हुआ। बिकॉज द टूल्स नाउ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड मच मोर इफेक्टिव, फार्मिंग वॉज नो लॉन्गर अ वेरी हार्ड टास्क। तो क्या हुआ, जो टूल्स थे फार्मिंग करने वाले, एग्रीकल्चर करने वाले, वो अब स्ट्रॉन्गर बनने लगे, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थे। तो इसके साथ क्या हुआ, जो फार्मिंग है वो हार्ड टास्क नहीं रह गया, वो ईजी हो गया, लोगों के लिए एग्रीकल्चर करना ईजी हो गया। विद द हेल्प ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड द राइट टूल्स, फार्मिंग बिकेम मच ईजियर। तो क्या हुआ, डोमेस्टिकेटेड जो लोगों ने अपने घर में जानवरों को रखना स्टार्ट कर दिया था एंड अच्छे आयरन के टूल्स यूज़ करने स्टार्ट कर दिए थे, उसके साथ फार्मिंग क्या हो गई, बहुत ज़्यादा ईजी हो गई। आयरन प्लाउज कॉल्ड आर्ड्स वर मोर efficient than wooden plows, which means that more land could be used for farming।
तो इसके साथ क्या हुआ कि जो प्लाऊ खेतों की खुदाई करने के लिए आर्ट्स आर्ट्स टूल यूज़ होने लगे। इसके साथ क्या हुआ कि जो वुडन के प्लाउज थे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं थे, उसका यूज़ ख़त्म हो गया और अर्ड्स टूल यूज़ होने लगे। इसके साथ क्या हुआ कि जो फार्मर्स हैं वो फार्मिंग के लिए ज़्यादा लैंड को कल्टीवेट करने लगे, पैदा करने लगे। सो आवर कंटेंट इज़ ओनली अप टू दिस मच। विद दिस गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।